हम लास्ट क्लास में कर रहे थे यूजर्स यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो हमने बाकी सारे तो डिटेल में कर लिए थे, बट रिसर्चर्स और पब्लिक थोड़ा जल्दी में करने पड़े थे। तो अभी अब आराम से एक बारी दोबारा रीड कर लेते हैं, कोई पॉइंट रह ना जाए। ऑल्दो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट यूजर्स, बट स्टिल दे आर द यूजर्स ऑफ accounting information. They come under the category of external users. Public in general is also interested in the financial information of an enterprise. हमने क्या क्या करा? Internal users करे। Internal users कौन कौन है? जल्दी से बोलेंगे। दो internal users हमने करे, जल्दी बोलो। Owners and management. Owners and management. External users में हमने करे banks, financial institutions, potential investors, गवर्नमेंट एजेंसीज, क्रेडिटर्स, ये सारे हो गए। पब नहीं, इंटरनल यूजर्स। कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल तो एक टर्म है जो दी जाती है जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उसको ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको कैपिटल बोलते हैं। ओनर इज एन इंटरनल यूजर ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Public is also interested in the financial information of an enterprise. How? Public needs information to assess the enterprise contribution to the economy in many ways. Employment generated by the enterprise, amount spent as corporate social responsibility. इसके बारे में मैंने आपको बताया ना, CSR, corporate social responsibility का मतलब होता है कि as a business entity, companies are responsible towards the, उनकी एक social responsibility होती है towards the society. They have to spend a percentage of their revenue. तो जानना चाहेंगे कि आपने सोसाइटी के लिए क्या खर्चा किया। क्या आपने कोई पार्क बनाया, या आपने कोई एजुकेशन फंड करी किसी की, या आप कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। Public is also interested in financial information of an enterprise to be aware about the change in its management. देखने जाएंगे आजकल कौन चला रहा है आपकी कंपनी, हम इंटरेस्टेड होंगे देखने में। Public is also concerned whether the enterprise is performing its duties towards keeping the environment clean or not. मतलब NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बेसिकली आप प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, एनवायरनमेंट को डिग्रेड तो नहीं कर रहे हो तो हम प्रोटेस्ट करेंगे आपके अगेंस्ट। कोई नॉइज पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, कोई वाटर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, कोई एयर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। ओके। पब्लिक रिसर्चर्स कोई भी हो सकते हैं जो सर्वे कर रहे हैं, या जो आपके जैसे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। Researchers are the people and organizations who use the accounting information for research on various accounting practices. Researchers need accounting information to assess current accounting practices, their improvement, and alignment with evolving world. For example, new accounting standards are framed and existing ones are modified in accordance with the practical scenarios. Research कर रहे हैं कि अभी क्या policies adopt कर रहे हैं आप, अभी आउटडेटेड तो नहीं हो गई हैं, विद द चेंजिंग सिनेरियो क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं है। जैसे अगर चीजें चेंज हो रही हैं तो अमेंडमेंट, उसे कहते हैं अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस। अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चेंजेस इन द लॉ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, अमेंडमेंट इन द लॉ। बेसिकली आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अब सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ गए हैं, एमएनसीज यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, तो इंडिया के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंट हुआ करते थे, फॉरेन कंट्रीज के डिफरेंट हुआ करते थे। तो धीरे धीरे माइग्रेशन हो रही है, माइग्रेशन मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। तो ऐसा कब होता है? जब फिर रिसर्च चल रही हो, उसके ऊपर एनालिसिस चल रहा हो, तभी तो फिर सजेशंस आती हैं। इंडिया में जो बॉडी है अकाउंटिंग बॉडी, जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाती है, कौन सी है? ICAI,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। ICAI क्या करती है? इट इश्यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, ये सब कौन इशू करता है? ICAI। कंपनीज एक्ट भी है, कंपनीज एक्ट भी है, वो भी लॉ बनाती है, बट एक्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? ICAI। ऑडिट का मतलब पता है किसी को? ऑडिट, ऑडिट होता ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं अकाउंट्स को, फिर साइन करते हैं। ऑडिटर, ऑडिटर टर्म सुनी होगी, सुनी तो होगी। तो मतलब ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन, ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर्स का काम ही यही होता है, कंपनी ने बना लिया, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, आपको ऑडिट करानी पड़ती है एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सटर्नल एजेंसी से। सीए कभी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा सर, एम्प्लॉयज भी तो होते हैं कंपनी के, तो वो फिर मैनेजमेंट का पार्ट है, वो तो अपने बिजनेस का पार्ट है, उनका काम है अकाउंटिंग करना। ऑडिट इंटरनल नहीं होता, इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, बट वो फिर साइनिंग अथॉरिटी नहीं होते कभी। अगर इंटरनली अपॉइंट होगा तो फिर मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हेरा फेरी हो सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रूल है कि जो ऑडिटर्स होंगे वो एक एक्सटर्नल आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, who are not inside or who are not an employee of the company, because if you are an employee of the company you are bound to favor them, है कि नहीं? You would be responsible to them कि भैया अपनी कंपनी के खिलाफ थोड़ी ना बोलेंगे, नो। तो ऑडिटर्स न्यूट्रल एजेंसीज होती हैं, थर्ड पार्टी होते हैं, कंपनीज अपॉइंट करती है उनको ऑडिट कराने के लिए। फिर कंपनी का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ऑडिट करना सीए का काम होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं, वो ऑडिट करती हैं, फिर वो साइन करते हैं, स्टैम्प करते हैं दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज का मतलब होता है कि जितना हमें देख पाए उस हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है, तब जाके वो एक वैलिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिना सीए के साइन के कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैलिड नहीं मानी जाती। ओके, जिन कंपनीज के लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी है, छोटी कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर एक लिमिट होती है उससे नीचे है, तो फिर ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता। ऑडिट का मीनिंग क्लियर? ऑडिटर्स कौन होते हैं? क्लियर? जनरल नॉलेज।